जब समाज जलती है ना तो परवाने का पर भी जलता है। जब मोम जलती है तो धागे का जिगर भी जलता है। आदमी हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, प्रधान हो, गौड़ हो, जो भी लोग थे सब लड़ाई लड़े, झारखंड अलग राज्य। आज सरकार बोल रही जेल जो गया उसी को मिलेगा पेंशन, तो ये उचित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जब तक सरकार चला रहे हैं, उनका विशेष जो है कल्पना सोरेन जी, उनका धर्म जज्बा है तो सबको समझते हैं, जैसे उनका दुख दर्द को दूर किया जाए। तो मुख्य मांग है कि आंदोलनकारी को जो आप बोले कि जेल गया उसी को पेंशन मिलेगा, इसको नहीं माना। आज कुछ भी लेके लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई हम लोग लड़े थे, आंदोलन किए। माझी, महतो, मुस्लिम, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, जो स्थानीय निवासी थे उस समय, सभी लोग मिल के हम लोग बृहद पैमाने में आंदोलन किए थे। नमस्कार, जोहार। आपका बहुत बहुत स्वागत है इस न्यूज़ पॉडकास्ट में। हमारे साथ झारखंड आंदोलनकारी मोहम्मद बारिक जी जुड़ रहे हैं। दादा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सबको धन्यवाद है। और सबसे पहले बात करें कि आज के युवा जब सड़कों पर उतरते हैं, कुछ भी मांग करते हैं, तो कहते हैं कि हमने कैसे लिया झारखंड, लड़के लिया झारखंड। तो बता दें कि वो लड़ने वालों में से दादा जैसे लोग थे जो लड़ाई किए, उस समय लाठियां खाई और उसके बाद झारखंड अलग हुआ। आज माझी महतो के बीच में खाई दिख रही है, खाई बनते जा रही है। लेकिन एक समय था जब माझी महतो भी साथ में आए थे, अल्पसंख्यक जो है अपनी कम्युनिटी से मोहम्मद बारिक जी जैसे लोग सामने आए थे और सैकड़ों की संख्या में लोगों ने लड़ाई की थी, लाठियां खाई थी और उसके बाद झारखंड अलग हुआ। आज दादा को झारखंड आंदोलनकारी जो मोर्चा है, संघर्ष मोर्चा है, उनका प्रवक्ता उनको चुना गया है। और दादा से जानने का प्रयास करेंगे, बात करेंगे जो दर्द है झारखंड आंदोलनकारियों का, जो झारखंड बनने का वो सपना देखे थे, जब लाठियां खा रहे थे, जब जंगल में झाड़ियों में छिपते फिरते थे, क्या वो झारखंड अब नज़र आ रहा है? और सबसे बड़ा बात यह है दादा कि जो आंदोलनकारियों की जो पीड़ा थी, क्या वो पीड़ा, क्या वो दर्द पर जो है मरहम लगाने का काम सरकार कर रही है? देखिए, जब समाज जलती है ना तो परवाने का पर भी जलता है, और जब मोम जलती है तो धागे का जिगर भी जलता है। तो सवाल है कि हम लोगों ने आंदोलन किया। मैं खुद 1980 से झारखंड मुक्ति मोर्चा में था। 1980 उस समय बहुत संघर्ष का दौर था जेएमएम का, आंदोलन का। और उस समय हम चाईबासा जिला सिंहभूम था, दोनों जिला नहीं था, जमशेदपुर और सरायकेला। सिंहभूम जिला के नाम से चाईबासा को जाना जाता था। और यहाँ पर बहुत बृहद पैमाने में आंदोलन हुआ इस जिला में। और उस समय लोग बहुत मिलजुल के सब लड़ाई लड़े। आज जो भी हो, कुर्मी हो, आदिवासी हो, मुस्लिम हो, प्रधान हो, गौड़ हो, तो जो भी लोग थे सब लड़ाई लड़े झारखंड अलग राज्य के लिए। जैसे हमारे ब्रिटिश के हुकूमत के समय सारी भारतवासी एकजुट होकर आंदोलन किए आज़ादी के लिए, और भारत भी आज़ाद हुआ। तो सबको एकता था, बिना एकता के कोई आंदोलन सफल नहीं हो सकता है। तो उस समय हम लोग का पुरजोर एकता था, झारखंड अलग राज्य का मांग था। और उसका अगुवा थे हमारे विनोद बिहारी महतो जी, हमारे जो स्वर्गीय दिसिम गुरु बाबा शिबू सोरेन जी, और भी उनके साथ बहुत लोग थे, चंपाई भी थे उस समय में। तो हम लोग सब मिल के, और भी हमारे साथ में बहुत लोग हैं जो आंदोलन किए हैं। वो लोग, बहुत से लोग मर गए हैं, हम लोग बीच में नहीं हैं। बहुत हम लोग उससे दुखी हैं कि वैसे लोग आंदोलन में रहें, बहुत लाठी डंडा बहुत चीज़ खाए, जेल। आज सरकार बोल रही है जेल जो गया उसी को मिलेगा पेंशन, तो ये उचित नहीं है। देखिए, आंदोलन तो सब किया, ऐसा नहीं कि सब जेल चला गया। अगर सब जेल चल जाते तो आंदोलन कौन करता? आंदोलन करके तो रहना चाहिए ना। तो आंदोलन लोग किया, 107 का केस हुआ, अब 107 कहाँ खोजेगा? हम लोग जैसे आदमी को थाना में मार पीट करके छोड़ दिया गया। बहुत लोग को मारपीट किया, बहुत टॉर्चर किया, बहुत पुलिस लोग को जुल्म हुआ। अब वो लोग आंदोलन किए,
लेकिन आंदोलन करके जो नारा था लड़ के लेंगे झारखंड, वो लड़ के लिए। और 2000 में झारखंड अलग राज्य हुआ और आज झारखंड सरकार में जेएमएम का सरकार है और उसका नेतृत्व माननीय हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं, जो गुरु जी का पुत्र हैं। बहुत सौभाग्य की बात है कि वैसे हाथ में है कमान। और इस समय हम लोग आंदोलनकारी लोग अपना मांग रहे हैं, जो हम लोग को जायज़ मांग है, हम लोग को जायज़ मांग है। आप बताइए जायज़ है कि नहीं। हम बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री को कि आपने मैया सम्मान योजना मैया लोग बहन लोग को दिए, बहुत बढ़िया बात है। आप एडवोकेट को लिए आप स्वास्थ्य बीमा योजना लागू किए, बहुत बढ़िया बात है। जो भी योजना लागू कर रहे हैं बहुत बढ़िया है। लेकिन क्या आंदोलनकारी के लिए आप नहीं कर सकते? आंदोलनकारी आपके पिताजी के साथ रह के आंदोलन किए हैं। बाबा बोलते थे हम लोग, चाईबासा में जब आते थे, खरसवा गोलीकांड में शहीद सभा में जब आते थे, तो उस समय गुरुजी सूरज मंडल जी साथ में हम थे जिला उपाध्यक्ष के तौर पे, तो हमारे साथ बहुत अच्छा था। तो हमको बोलते थे चाईबासा में खाना खाएंगे। तो सरायकला में सर्किट हाउस नहीं था वहाँ खरसवा में, तो हम लोग यहाँ पर ले आए, सर्किट हाउस था यहाँ चाईबासा में। वहाँ गुरुजी को हम लोग खाना खिलाए और अपने हाथों से खिलाए। गुरुजी पूरा भेज थे, प्लेट्स होंगे खाना खाने के पहले। फिर बोले कि नया प्लेट मंगाओ, नया प्लेट ला के दिया। हम लोग को बहुत आदर सम्मान करते थे। जो आज बोलते भी थे कि देखो 2 चीज़ मत करना, कभी भी नशापान मत करना और महाजन से कभी पैसा उधार मत लेना। महाजनी प्रथा का विरोध करते थे, नशापान का विरोध करते थे। और एक चीज़ याद रखना, जल जंगल जमीन जो आप हमारा यहाँ धरोहर है, ये पूर्वज का धरोहर है, इसको बर्बाद होने मत देना, इसको रखना। ये संपदा है, झारखंड का है, इसको बचा कर रखना। हम रहे या ना रहें, ये याद रखना। तो ऐसे लोग के साथ हम लोग आंदोलन किए और उनका मार्गदर्शन में हम लोग आंदोलन किए। आज आंदोलन का सफल हुआ। जब आप सच्चाई से कोई चीज़ लड़िएगा तो सच्चाई मिलेगा। और मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से बहुत लोग चुनाव लड़े, आज भला ही दूसरी पार्टी में चले गए। उस समय माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी अर्जुन मुंडा जी भी उस समय जेएमएम से ही चुनाव लड़े थे 1995 में। खरसवा से हम उपाध्यक्ष थे, तो हमको मालूम है कैसे चुनाव हुआ, कैसे लड़े। वो कांग्रेस के दिग्गज नेता विजय सिंह सोय के साथ खिलाफ चुनाव लड़ना था और हम लोग जीत हासिल किए। माननीय दादा, आपको झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का प्रवक्ता चुना गया है और प्रवक्ता होने के नाते आप उन लाखों आंदोलनकारियों की आवाज़ हैं। तो आंदोलनकारियों के अंदर में क्या बीतती है जब आप आपस में बातचीत करते हैं? आज 25 साल झारखंड अलग होने के बाद हो चुका है। काफ़ी वर्ग, बहुत से वर्ग ऐसे हैं जो अपेक्षित हैं और जब सामने आती हैं आंदोलनकारियों की, तब सभी का आंखें नम हो जाती है कि जिन्होंने लड़ाई की, जिन्होंने शहादत दी, जिन्होंने लाठियां खाई, जो संघर्ष किए, बहुत से लोग ऐसे थे जो घरों में बैठे हुए थे, जिन्हें ये आभास तक नहीं हो रहा था कि झारखंड अलग भी हो सकता है। लेकिन उन्हीं में से आप लोग सामने आए, लड़ाई किए, संघर्ष किए, उसके बाद झारखंड अलग हुआ। आज 25 साल झारखंड हो चुका है, युवा हो चुका है झारखंड। आज भी आप लोग अपेक्षित हैं। क्या अंदर में वो पीड़ा बीतती है? क्या आपस में बातचीत करते हैं? क्या चर्चा करते हैं? क्या आंदोलनकारियों के बीच में ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिसको लेकर आपको लगता है कि नहीं, सरकार जो है कम से कम ये तो कर देना चाहिए? बिल्कुल कर रहे हैं। अभी हम लोग हर जगह हम लोग का एकजुटा हो रहा है, हर जिला में मीटिंग हो रहा है, बृहद पैमाने में हो रहा है। और बढ़िया जो आंदोलनकारी पूर्व आंदोलन लोग हैं, सब लोग आते हैं, सब अपना दुख दर्द को बताते हैं। हम लोग महसूस करते हैं कि मिलना चाहिए। बहुत उम्रदराज लोग हो गए हैं, जिसको बहुत गरीब लोग हैं। उस समय गांव से बहुत ज़्यादा लोग आते थे। गांव का आंदोलनकारी बहुत है, जिसको आज कोई देखने वाला नहीं है, पूछने वाला नहीं है। उसका बेटी बेटा भूखमरी के कगार पर जी रहे हैं। तो हम लोग को दुख दर्द है और हम लोग आपस में बात करते। इसी का तो मांग है झारखंड सरकार से। हम लोग को मांग है, हम भी झारखंड मुक्ति मोर्चा में हैं, हम आंदोलनकारी भी हैं। हम 1980 से जन्मे में हम रहे हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में, आदमी हैं। लेकिन हमारा दर्द है, दर्द तो हम जो हक है, हुकूक है, वो तो हम बोलेंगे ना, मांगेंगे ना। ये तो जायज़ सा बात है। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी अच्छा सरकार चला रहे हैं,
उनका मिसेस जो है कल्पना सोरेन जी, उनका अंदर में जज्बा है, वो सब कुछ जानते हैं कैसे उनका दुख दर्द को दूर किया जाए। तो जब सब कुछ है तो फिर मिलना चाहिए। और एक चीज़ बात बताएंगे आपको, देखिए झारखंड आंदोलन किस लिए किया था लोग, कि हम जब झारखंड अलग हो जाए तो उसका मान सम्मान बढ़े, उसको कुछ मान सम्मान मिले। अब हम लोग तो उस समय से झारखंड आंदोलन कर रहे हैं, जब बिहार था, जब बीएमपी का यहाँ पर बहुत दबदबा था। बीएमपी पुलिस रात में पकड़ के ले जाते थे, मारते थे, पीटते थे। खुद मेरे साथ हुआ, बहुत लोगों के साथ हुआ। तो ये था, और उस समय लोग फिर भी आंदोलन करके झारखंड लिए, लड़के लिए। तीर कमान धनुष लेके लोग आते थे, पूरा मजमा लगता था चाईबासा में, और बहुत बृहत मात्रा में होता था। और ये आंदोलन सफल हुआ चूँकि लोग ईमानदारी से आंदोलन मुख्य मांगे क्या है, मतलब अब तक हम जैसे लोग का कि मुख्य मांग है कि आप जो पहले तो आप माननीय शिबू सोरेन जी, गुरु जी को, स्वर्गीय गुरु शिबू सोरेन जी को आप नोटिफिकेशन करके आप आंदोलनकारी घोषणा कीजिए। नोटिफिकेशन आप आंदोलनकारी का आप दिए, आंदोलनकारी का सर्टिफिकेट, लेकिन नोटिफिकेशन करके देना है। और बृहत हम लोग का बहुत अच्छा लगा कि उनको आंदोलनकारी का सर्टिफिकेट तो खैर मिला ही, मिलना तो अगुआ थे, पूरा हिंदुस्तान के लोग जानते थे, पूरे लोग जानते थे, झारखंड का मेन आदमी थे वो, तो उनको तो मिलना ही चाहिए। नोटिफिकेशन हो जाएगा, वैसे कोई बात नहीं है कि उनका दिक्कत है, नोटिफिकेशन करके दे देने से बहुत बढ़िया रहेगा। और जो प्रस्ताव पारित होकर गया है उनको भारत रत्न देने का, वो भी होना चाहिए, भारत रत्न मिलना चाहिए। दूसरा चीज़ है कि हम लोग का डिमांड है कि उनका आदमकद प्रतिमा झारखंड में, रांची में होना चाहिए। चाईबासा, जो जहाँ चाईबासा में ज़्यादा आना जाना था, यहाँ लगाव था, हर आदमी को जानते थे, तो यहाँ भी एक रोड का नाम होना चाहिए, कोई ब्रिज का नाम होना चाहिए, उनका कोई आदमकद प्रतिमा होना चाहिए, चौक चौराहे का नाम होना चाहिए, कुछ तो होना चाहिए जो लोग जानेगा। और दूसरा चीज़ हम लोग का मुख्य मांग है कि आंदोलनकारी को, जो आप बोले कि जो जेल गया उसी को पेंशन मिलेगा, ये इसको नहीं मानेंगे। जो आंदोलनकारी को सर्टिफिकेट मिला, कागज मिला सर्टिफिकेट का, वो आंदोलनकारी है, उसको आपको पूरा देना है, सबको देना है, और सबका हेल्थ बीमा कराना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ बीमा, क्या कि जो 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल लोग हो गया, आंदोलन अभी तो नहीं हुआ ना, पहले हुआ। खुद मेरा उम्र 70 साल है, तो वैसे लोग जो गांव गरीब लोग हैं, जो उसको कोई इलाज नहीं हो रहा है, वैसे आंदोलनकारी आज कहाँ पीड़ा झेल रहे हैं, उनको तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। जब आप लोग घरों से निकलते थे पहले, जब झारखंड अलग होने से पहले, जब ये आंदोलन में हिस्सा लेते थे, तो कई बार ऐसा होता हो कि आप घरों से भी लड़ाई करते थे, अपने माता पिता से भी लड़के निकलते थे बाहर कि हमें जाना है, आंदोलन करना है। आप लोग कुछ सोच लेके जाते थे कि झारखंड ऐसा होगा, वैसे होगा। आज 25 साल में झारखंड कहाँ है? नहीं, हम लोग का तो बहुत अच्छा सोच था। जो हम लोग यहाँ दमन का शिकार हो रहे थे और कुछ विकास नहीं हो रहा था, तो हम लोग को, मैं इसी का उद्देश्य, हम लोग तभी जितना हम लोग, हमारा एज का नौजवान लोग थे, हम लोग सब एक साथ निकले थे। घर में ज़रूर विरोध रहता है, चूँकि रात में पुलिस रेड करता था पकड़ने के लिए, तो हम लोग कभी कभी घर से फरार ही रहते थे। लेकिन उस दौर को देखा है हमने, कैसे हम लोग झेले हैं। लेकिन हम लोग का एक ही उद्देश्य था कि जैसे झारखंड कैसे अलग लिया जाए। झारखंड जब अलग हुआ तो हम लोग का मन बहुत शांति हुआ, और हम लोग ये सोचे कि अब झारखंड का बहुत परचम ऊंचा होगा, झारखंड का विकास होगा और बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन हम लोग आंदोलन करके जो है सपना था, वो कहीं धूमिल दिखाई दे रहा है। कहे कि झारखंड आंदोलन कहे कि कुछ नहीं मिल रहा, उसको तो मिलना चाहिए ना भाई। हमको सर्टिफिकेट मिला, कागज मिल गया, हमको तो नहीं मिल रहा। किसको मिल रहा है हमको पता नहीं। तो सवाल है कि मिलना चाहिए। अब आप एक बात सोच लीजिए, हम जनरल आदमी हैं, आप भी जनरल आदमी हैं। हाँ, यहाँ रिजर्व सीट है पूरा सिंहभूम, इधर पूरा आपका कोल्हान में, फिर जमशेदपुर छोड़ के, पश्चिम छोड़ के, तो हम लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। हम लोग जरूर यहाँ पर राजनीति कर रहे हैं, चाहे कोई भी पार्टी में करें, लेकिन हम लोग को चुनाव लड़ने का कोई यहाँ दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। तो जब सरकार हम लोग को बना, जब हम लोग झारखंड लड़ के लिए हैं, आंदोलन कर के लिए हैं,
तो यहाँ हम लोग का जो बोर्ड, निगम, आयोग, ये सब जो बना उसमें तो हम लोग को स्थान होना चाहिए ना। पहला नंबर में तो झारखंड आंदोलनकारी का अधिकार होना चाहिए। ये तो सरकार को पास करना चाहिए कि आंदोलनकारी रहेगा हर जगह। एक आज जो अनुभव वाला है, जो जानकारी वाला है, हम तो 2007 में आयोग में, अल्पसंख्यक आयोग में हम थे मेंबर, माननीय अर्जुन मुंडा जी जब में थे, हमारा अनुभव है। और हम लगातार 2 बार रहे। फिर रघुवर जी का सरकार में हम 20 सूत्री में रहे, 15 सूत्री में रहे, हज कमेटी में रहे। तो अभी हम झारखंड मुक्ति मोर्चा में, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, हम आंदोलनकारी हैं, तो अभी हम कहाँ हैं? अभी बोलिए ना, किसको बोला जाएगा? कौन लोग बन रहा है? कौन लोग आके यहाँ बन रहा है? किसको बनाया जा रहा है? क्या आंदोलन किया हो? उसका सर्टिफिकेट है? कुछ है उसके पास प्रमाण? जुम्मा 8 दिन हुआ, जेएमएम ज्वाइन किया, टिकट भी ले लिया, विधायक भी बन गया, विधायक बनने के बाद सब पोस्ट वही लोग ले लेगा, तो आंदोलनकारी का कुछ नहीं मिलेगा जो आंदोलन किया पहले से बाबा के साथ में। मतलब आपका दर्द हम महसूस कर सकते हैं कि खुद को अभी ठगा महसूस करते हैं काफ़ी आंदोलनकारी, जब उनको ही स्थान नहीं मिल रहा है। मतलब बहुत तकलीफ, जब आप लोग लड़ाई किए, लाठियां खाए, गुरुजी के साथ कदम से कदम मिलाकर आप लोग चले उस समय, और अब जब जो है जैसे कि आप कह रहे हैं कि जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, तमाम लोग यहाँ वहाँ से जुड़ जा रहे हैं, पार्टी में पदों पर बैठ रहे हैं, और इसी के साथ जो आंदोलनकारी को जो सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, हम तो यही बात आपको बोल रहे हैं ना, जो सम्मान मिलना चाहिए, जो हक, अधिकार, हुकूक है कोई भी, उसको मिलना चाहिए। और आपको दिखाई भी दे रहा है कि भाई मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। हम तो यही बोलेंगे कि हम बाबा के साथ में, उनका नेतृत्व में हम लोग आंदोलन किए हैं, तो बाबा का स्वर्गवास हो गया, अब उनका पुत्र है, विराजमान है, मुख्यमंत्री हैं, तो उनको ध्यान देना चाहिए आंदोलनकारी के ऊपर कि उनको क्या बीत रहा है, वो उसको भी जानना चाहिए, उसको भी मान सम्मान देने से हम तो माननीय मंत्री दीपक बिरुआ जी के पास प्रस्ताव रखे हैं कि सर आप लोग आंदोलनकारी में कम से कम आयोग, बोर्ड, निगम में वैसे लोग जो अनुभवी लोग हैं उनको बनाइए, तब आप लोगों को नाम होगा कि आप आंदोलनकारी को सम्मान दे रहे हैं। झारखंड के जो स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ हकदार है, उसको आप लोग मान सम्मान दे के बढ़ा रहे हैं। इससे बड़ा बात क्या होगा? जो यहाँ का ग्रास रूट का लोग है, लड़े हैं, आज हैं विराजमान, कर सकते हैं, अनुभव है, वैसे लोग को आप बनाइए, किसी को भी। लेकिन आप बाहर के लोग बनाइए, बन जा रहा है कोई भी चीज़ में आकर। अब देखिए, हम बोलना नहीं चाहते हैं, जो भी बना वो देख लीजिए आप उठा के, कितना आदमी है यहाँ का, कोई नहीं है आंदोलनकारी। एक भी आंदोलनकारी का हमको दिखा दीजिए कि आंदोलनकारी ये बोर्ड में है, नहीं है, तो बनना चाहिए। और दूसरा चीज़ है कि भाई लोग आज कुछ भी लेके लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई हम लोग लड़े थे, आंदोलन किए, माझी, महतो, मुस्लिम, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, जो स्थानीय निवासी थे उस समय, सभी लोग मिल के हम लोग बृहद पैमाने में आंदोलन किए थे, और सबका मिला जुला प्रयास था जो झारखंड अलग राज्य हुआ। अब किसी को क्या मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, वो तो सरकार डिसाइड करेंगे। सरकार को डिसाइड करना भी चाहिए कि किसको क्या मिलना चाहिए। अगर हम लोग को आंदोलनकारी को मिलना चाहिए, आपको लगता है, और नहीं मिलेगा तो हम लोग तो आंदोलन करते रहेंगे। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा बना है तो ये आंदोलन करेगा। जब आंदोलन लड़ के लिए है झारखंड, तो लड़ के लेंगे हम लोग अधिकार। ये आपको मैं बता दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दादा हमसे जुड़ने के लिए, और इसी के साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से जुड़े रहने के लिए। और जो आंदोलनकारी है, उनका दुख तकलीफ, उनका दर्द जो है हमेशा देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है। आखिर आप गुरुजी शिबू सोरेन नहीं रहे तो एकमात्र उनके बेटे हेमंत सोरेन जी से भरोसा है। मेरा आंदोलन का कुछ तो सिला दिया होता, मेरा फटा कुर्ता ही सिला दिया होता। बताइए, वो दर्द आप महसूस कर सकते हैं, हम भी वो दर्द महसूस कर रहे हैं। और ऐसे लाखों आंदोलनकारी हैं जिनकी स्थिति परिस्थिति बहुत ख़राब है। वो चाहते हैं कि सरकार उनको सम्मान दे, जिस सम्मान के लिए वो लड़े थे, और जो सोच के साथ वो लड़े थे झारखंड अलग करने के लिए, कम से कम उसका कुछ तो प्रतिशत होना चाहिए, उनके हक अधिकार तो मिलनी चाहिए। इसको लेकर हम लगातार मोहम्मद बारी जी से जुड़ते रहते हैं
और आप भी जुड़ रहे चैनल के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम पूरा झारखंड वासी को अपने ओर से जोहार करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री, तमाम मंत्रीगण जो अच्छा से काम करे, अच्छा से जो अधूरा कार्य है, जो गुरुजी का सपना है, आंदोलनकारी का सपना है, उस सपना को जो छोड़ के गए उसको पूरा करने का प्रयास करें। मेरा सभी को विनती है, निवेदन है कि आप लोग मिलजुल कर झारखंड को आज भव्य बनाएं, सभी लोग साथ दें। आज जिसी का भी जो अधिकार है उसको तुरंत दिया जाए और मान सम्मान मिले, हम लोग का यही आप लोग से निवेदन है। इसी के साथ सभी को जोहार।